माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मीनाक्षी फ्रॉम वीएम एकेडमी क्लासेस नासिक। बच्चों, हम देख रहे हैं क्लास 12 का चैप्टर 6 सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स और इसकी थ्योरी कंप्लीट हो गई है। पूरे टॉपिक्स मैंने कवर किए हैं। आज हम उससे रिलेटेड एमसीक्यूज लेने वाले हैं लेक्चर नंबर 19 में। तो स्टार्ट करते हैं एमसीक्यूज। तो देखो बच्चों, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? A physical quantity that does not change when a wave enters from one medium to another medium is। इसकी बहुत बार बात की है। अगर आपने वीडियोस बहुत केयरफुली देखे हैं तो मैंने आपको बताया है कि जब वन मीडियम से दूसरे मीडियम में जाते हैं तो उसका एम्पलीट्यूड डेफिनेटली चेंज होता है, वेवलेंथ भी चेंज होती है। वेवलेंथ चेंज होती है, उसकी वजह से फ्रीक्वेंसी तो ऑब्वियसली चेंज होगी, लेकिन जो वेलोसिटी है वो तभी चेंज होगी जब उसका मीडियम एक मीडियम से दूसरे मीडियम में वेव ट्रैवल करेगा। अगर मीडियम सेम है तो वेलोसिटी चेंज नहीं होगी, लेकिन मीडियम अगर चेंज हुआ है तो डेफिनेटली वेलोसिटी चेंज होगी। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? वेलोसिटी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या है। द इक्वेशन ऑफ अ प्रोग्रेसिव वेव इज। प्रोग्रेसिव वेव का इक्वेशन दिया है y इज इक्वल टू 0.02 साइन 2 पाई t डिवाइड बाय 0.01 माइनस x डिवाइड बाय 0.3। हियर x एंड y आर इन मीटर्स एंड t इज इन सेकेंड। द वेलोसिटी ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ द वेव इज। न्यूमेरिकल है, सॉल्व करना पड़ेगा। तो बच्चों देखो, इक्वेशन हमें क्या दिया है? y इज इक्वल टू 0.02 साइन 2 पाई t डिवाइड बाय 0.01 माइनस x डिवाइड बाय 0.3। तो इस इक्वेशन को हम इस इक्वेशन से कंपेयर करेंगे। यहाँ पे देखो, वेलोसिटी उन्होंने फाइंड आउट करने के लिए बोली है। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है? n इंटू लैम्बडा। सो n की जगह पे हम लोग, ये t के फॉर्म में है तो n की जगह पे हम लोग 1 डिवाइड बाय t पुट करेंगे तो हमें मिलेगा लैम्बडा डिवाइड बाय t। तो वेलोसिटी का ये फॉर्मूला आपको पता है। तो यहाँ पे उन्होंने t दिया है। t इज इक्वल टू क्या है? 0.01 है एंड लैम्बडा इज इक्वल टू क्या है? 0.3। तो दोनों वैल्यू पुट करो यहाँ पे। 0.3 डिवाइड बाय 0.01। तो v इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा? डिजिट शिफ्ट कर लो, 3 डिवाइड बाय, नीचे एक डिजिट शिफ्ट किया तो 0.1 आएगा। 0.1 को हम लोग कैसे लिखते हैं? 3 डिवाइड बाय 10⁻⁻1। 10⁻⁻1 को अगर ऊपर शिफ्ट किया तो वो बनेगा +1, मतलब सिर्फ 10 रहेगा। तो 3 इंटू 10 कितना होता है? 30 मीटर पर सेकेंड। तो मीटर पर सेकेंड मतलब मीटर सेकेंड रेज़ टू इनवर्स। देखते हैं ऑप्शन नंबर कौन सा है। तो पहला ऑप्शन देखो बच्चों क्या दिया है? 300 मीटर पर सेकेंड, 30 मीटर पर सेकेंड, यही हमारा करेक्ट ऑप्शन है। ओके। उसके बाद देखो नेक्स्ट स्टार किया है, मतलब एक्सरसाइज का न्यूमेरिकल है। विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन रिप्रेजेंट अ वेव ट्रेवलिंग अलोंग द y एक्सिस। देखो, x एक्सिस से रिलेटेड, x एक्सिस से जब वेव ट्रेवल करती है तो ये इक्वेशन है। y इज इक्वल टू a साइन, यहाँ पे k उन्होंने दिया है, k के फॉर्म में दिया है। y इज इक्वल टू a साइन kx माइनस ओमेगा टी, ऐसा इक्वेशन होता है, kx माइनस ओमेगा टी। अब ये x एक्सिस से ट्रेवल होने वाला इक्वेशन है। इन्होंने बोला कि y एक्सिस से ट्रेवल कराए, तो जहां पे x है वहां पे y आएगा, जहां पे y है वहां पे x आएगा। तो ये y इज इक्वल टू की जगह पे क्या आएगा? x इज इक्वल टू a साइन एज इट इज रहेगा, kx की जगह पे ky आएगा माइनस ओमेगा टी आएगा। ओके, ये होगा y एक्सिस से ट्रैवल होने वाला इक्वेशन। मतलब यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन है। ऑलरेडी मैंने ये न्यूमेरिकल आई थिंक लिया था जब हमने थ्योरी स्टडी की थी। उसके बाद देखो नेक्स्ट एग्जांपल क्या है। अ साइन वेव ऑफ वेवलेंथ लैम्बडा इज ट्रैवलिंग इन अ मीडियम। वेवलेंथ लैम्बडा है, मीडियम में से ट्रैवल कर रही है साइन वेव। व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम विच ऑलवेज हैव द सेम स्पीड। मतलब देखो, यहाँ पे ये वेव होती है, दिस इज द साइन वेव। तो सेम स्पीड में यहाँ का पार्टिकल एंड यहाँ का पार्टिकल सेम स्पीड में रहेगा। तो ये टोटल डिस्टेंस उन्होंने कितना दिया है? लैम्बडा। तो यहाँ से हाफ डिस्टेंस कितना रहेगा? दैट इज लैम्बडा बाय 2। ओके, तो ये डिस्टेंस कितना रहेगा? लैम्बडा बाय 2। तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट है। उसके बाद देखो, ये ऑलरेडी हम लोगों ने स्टडी किया है। इसका फॉर्मूला मैंने डिराइव करके दिया है। वाइब्रेशन नहीं, स्टेशनरी वेव, सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव्स का, बीट्स का
सॉरी वैक्सीन एंड वैनिंग के लिए बिट्स का टॉपिक देखो, तो बिट्स के टॉपिक में मैंने ऑलरेडी ये फॉर्मूला डिराइव करके दिया है, तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली फॉर्मूले के ऊपर टिक करने वाली हूँ क्योंकि ऑलरेडी ये बहुत बड़ा डेरिवेशन है। लेट n1 and n2 be the two slightly different frequencies of two sound waves. The time interval between waxing and immediate next waning is, दो वैक्सिंग के बीच में जो टाइम होता है वो होता है 1 डिवाइड बाई n1 माइनस n2, एंड एक वैक्सिंग एंड एक वैनिंग के बीच में जो टाइम होता है वो कितना होता है 1 डिवाइड बाई 2n1 माइनस n2। ऑलरेडी ये डेरिवेशन बिट का टॉपिक देखो, उसमें मैंने एक्सप्लेन किया है। उसके बाद 6 MCQ देखो क्या है। फ्रॉम अ पॉइंट सोर्स इफ एम्पलीट्यूड ऑफ वेव्स एट अ डिस्टेंस r इज a, इट्स एम्पलीट्यूड एट अ डिस्टेंस 2r विल बी। अब यहाँ पे एम्पलीट्यूड का एंड डिस्टेंस का क्या रिलेशन है वो हमें पता होना चाहिए। तो पहले आपको मैं बताती हूँ दोनों में क्या रिलेशन है। तो देखो बच्चों, दोनों में क्या रिलेशन है, I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस स्क्वायर होता है। दैट मीन्स इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस स्क्वायर एंड इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर होता है, राइट ना। इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस स्क्वायर। इसका मतलब एम्पलीट्यूड क्या आएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस आएगा। ये अगर सेम है तो यहाँ पे ये दोनों को भी हम लोग रिलेट कर सकते हैं, जैसे कि I इनवर्सली, तो एम्पलीट्यूड इसको इनवर्सली प्रोपोर्शनल आएगा। स्क्वायर स्क्वायर है दोनों का, तो हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं A इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। अब यहाँ पे उन्होंने क्या बोला है, डिस्टेंस कितना दिया है, पहले इनिशियली R दिया है 1 डिवाइड बाय R, और बोला है कि कितने से इंक्रीज हो रहा है। तो सपोज मैंने इसको A1 नाम दिया, इसको R1 नाम दिया, ठीक है। एंड A2 इज इक्वल टू कितना हो रहा है, ये डबल हो रहा है, मतलब 2R हो रहा है, तो ये R2 है, तो R2 कितना है, दैट इज 2R1। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 डिवाइड बाय 2R1। ओके, 1 डिवाइड बाय R1 की जगह पे A1 लिखो तो हमें क्या मिलेगा, A1 डिवाइड बाय 2। मतलब करेक्ट आंसर क्या रहेगा, A2 इज इक्वल टू A1 डिवाइड बाय 2। ये हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। क्योंकि डिस्टेंस डबल किया तो एम्पलीट्यूड क्या होगा, हाफ, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना। तो R अगर हमने डबल किया तो एम्पलीट्यूड हाफ होगा, मतलब डिक्रीज होगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। ओके, उसके बाद देखो नेक्स्ट, 2 waves represented by y1 is equal to a sin omega t and y2 is equal to a sin omega t plus alpha with alpha is equal to pi by 2 are superimposed at any point at a particular instant. The resultant amplitude is, resultant amplitude का फॉर्मूला पता होना चाहिए। देखो यहाँ पे सॉल्यूशन दिया है उन्होंने, y1 क्या है 4 sin, नहीं 7th वाला ना, 7th वाला। फेज डिफरेंस क्या दिया है, फाई इज इक्वल टू पाई बाय 2। एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेव क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2a cos पाई बाय 2, क्योंकि ये cos थीटा कितना दिया है, पाई बाय 2। तो यहाँ पे a स्क्वायर होगा 2a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर cos पाई बाय 2। अब इसको सॉल्व कैसे करना है बताती हूँ। तो देखो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड हम लोग ऐसे निकालते हैं, सो दैट इज इक्वल टू क्या होगा, a स्क्वायर 2a स्क्वायर होगा 2a स्क्वायर प्लस ये भी 2a स्क्वायर बनेगा इंटू कॉस अल्फा क्या है, कॉस पाई बाय 2। अब यहाँ कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है, 0, तो ये पूरा टर्म क्या बनेगा, 0 बनेगा। सो दैट इज इक्वल टू ये बनेगा √2a स्क्वायर। इसमें a स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल होगा और √2 एज इट इज रहेगा, तो ये बनेगा √2 इंटू a। ये होगा हमारा रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। बहुत सिंपल था। तो देखो यहाँ पे ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 भी उसके जैसा ही है। 2 सिंपल हार्मोनिक मोशन आर रिप्रेजेंटेड बाय y1 इज इक्वल टू 4 sin 4 pi t प्लस पाई बाय 2, y2 इज इक्वल टू 3 cos 4 pi t। द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड इज, सेम उसी तरह से सॉल्व करना है रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। यहाँ पे एम्पलीट्यूड चेंज है, वहां पे उन्होंने एम्पलीट्यूड a दिया था, दोनों साइड पे a था, तो उसकी वजह से हमने a स्क्वायर किया था। यहाँ पे देखो एम्पलीट्यूड क्या दिया है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 है।
और दोनों में फेज डिफरेंस कितना दिया है, π/2 का। तो सॉल्व करते हैं। अब देखो बच्चों यहाँ पे उन्होंने वेव क्या दी है, देखो पहली वेव उन्होंने दी है 4 sin 4πt प्लस π/2। दूसरी वेव उन्होंने दी है 3 cos, ये cos के फॉर्म में है, इसको हमें साइन के फॉर्म में लाना है। तो cos को अगर साइन के फॉर्म में लाना है तो π/2 को चेंज होता है, इसका मतलब 3 sin π/2 प्लस 4πt, क्योंकि π/2 प्लस 4πt का आंसर होता है cos 4πt, राइट ना। π/2 प्लस थीटा होता है cos थीटा, तो इसकी जगह पे हम लोग ये लिख सकते हैं। अब दोनों सेम फॉर्म में आ गई, देखो तो ये भी π/2 ये भी π/2, 4πt फेज डिफरेंस है ही नहीं। दोनों वेव में फेज डिफरेंस क्या मिल रहा है हमें, फाई इज इक्वल टू 0। अगर डायरेक्टली ऐसे मैंने स्टार्टिंग में बोला π/2, बट मैंने कॉस नहीं देखा था, यहाँ पे कॉस है तो इसको हमें चेंज करना पड़ेगा, साइन के फॉर्म में लाना पड़ेगा। एक साइन वेव दूसरी कॉस वेव बन रही थी, तो यहाँ पे फाई इज इक्वल टू क्या मिला, 0। तो r इज इक्वल टू यहाँ पे a1 4 है, a2 3 है, तो अंडर रूट 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 4 इंटू 3 इंटू कॉस 0, कॉस 0 होता है 1, इज इक्वल टू 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 4 इंटू 3, ये हमें cos 0 1 मिलेगा। तो देखो ये किसका फॉर्मूला बन रहा है, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ a प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है ना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, मतलब ये किसका फॉर्मूला बन रहा है, a प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर का, 4 प्लस 3 ब्रैकेट स्क्वायर। सॉल्व मत करते बेटो, शॉर्टकट वे ढूंढो तो जल्दी होगा। तो ये कितना हुआ, ये स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसल, तो ये हमें मिलेगा 4 प्लस 3 दैट इज 7 यूनिट। रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कितना मिल रहा है, 7 यूनिट। तो देखते हैं ऑप्शन कौन सा है। देखो इसका पहला ही ऑप्शन है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया है, अ वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फॉर्क emits sound wave of period 2 into 10⁻³ second and wavelength 0.7 meter in air. The velocity of sound in air is, मतलब t दिया है एंड लैम्बडा दिया है, वेवलेंथ दी है एंड टाइम पीरियड दिया है, उससे आपको वेलोसिटी निकालने के लिए बोला है। बहुत ही सिंपल एग्जांपल है, देखो तो देखो बच्चों टाइम पीरियड क्या दिया है, 2 into 10⁻³ सेकेंड एंड वेवलेंथ कितनी दी है, दैट इज 0.7 मीटर। तो फॉर्मूला पता है v इज इक्वल टू n इंटू लैम्बडा, एन की जगह पे 1/t पुट करो, सो लैम्बडा बाय t आएगा। सो लैम्बडा की वैल्यू पुट करो 0.7 डिवाइड बाय 2 इंटू 10⁻³ अब इस 0.7 को हम लोग डायरेक्टली डिवाइड कर सकते हैं, सो दैट इज इक्वल टू 20.35 आएगा, राइट ना। सो ये 0.35 इंटू ये 10⁻³ ऊपर जाके +3 बनेगा, 10⁻+3, इसका मतलब ये 3 zeros आगे शिफ्ट होगा, है ना। तो 3530 मीटर पर सेकेंड, 3 0 आगे शिफ्ट होगा, क्योंकि ये 10⁻³ है ना, तो 3 0 आगे शिफ्ट होगा, इसका मतलब 3 डिजिट आगे शिफ्ट होगा। तो यहाँ पे 35 ऑलरेडी है, एक 0 हमने लगा दिया, तो 350 ये हमारा फाइनल आंसर रहेगा। तो देखो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन, 350 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया है, इन द इक्वेशन ऑफ अ सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव ऑफ वेवलेंथ लैम्बडा द वेव नंबर इज गिवन बाय, वेव नंबर क्या होता है, k इज इक्वल टू 2π/λ, ये वेव नंबर होता है ना। तो यहाँ पे 2π/λ दिया है ऑप्शन, बहुत सिंपल है, वेव नंबर बोलते हैं हम उसको 2π/λ दैट इज इक्वल टू k, ओके। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, इफ x इज इक्वल टू a cos ωt एंड y इज इक्वल टू a sin ωt प्लस π/6, वापिस ये साइन वेव है, ये कॉस वेव है ना, दोनों को पहले हमें साइन में लाना पड़ेगा। देन व्हाट इज द फेज डिफरेंस बिटवीन द टू वेव्स, दोनों वेव में फेज डिफरेंस क्या आएगा। तो पहले तो आप कॉस को साइन में कन्वर्ट करो या फिर साइन को कॉस में कन्वर्ट करो, उसके बाद दोनों में फेज डिफरेंस क्या आता है वो देखो।
तो हमें इक्वेशंस देखो क्या दिए है, x इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी दिया है, y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 6। तो इस कॉस ओमेगा टी को हम लोग साइन में कन्वर्ट करेंगे, ए साइन पाई बाय 2 प्लस ओमेगा टी। ओके, तो दोनों में डिफरेंस कितना आ रहा है देखो, ये ओमेगा टी प्लस पाई बाय 6 है, ये पाई बाय 2 प्लस ओमेगा टी, मतलब ये पाई बाय 2 माइनस अगर पाई बाय 6 किया तो हमें समझेगा कि कितना फेज डिफरेंस है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, फेज डिफरेंस सपोज मैंने फाई लिया तो फाई इज इक्वल टू क्या है, पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 6, दोनों का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, 6 पाई माइनस 2 पाई डिवाइड बाय 2 इंटू 6, ये हुआ 4 पाई डिवाइड बाय 12, 4 3 जा 12 इज इक्वल टू पाई बाय 3। ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है, दिस इज द फेज डिफरेंस पाई बाय 3। तो ये देखो एग्जाम्पल नंबर 11 और इसका ऑप्शन नंबर ए जो है पाई बाय 3 दिया है, वो करेक्ट ऑप्शन है। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्या है, द वेव y1 इज इक्वल टू 5 साइन 516t एंड y2 इज इक्वल टू 5 साइन 524t आर ट्रेवलिंग इन सेम डिरेक्शन, द नंबर ऑफ बिट्स प्रोड्यूस्ड पर सेकेंड विल बी। अब देखो ये क्या है, 5 साइन ओमेगा टी एंड 5 साइन ओमेगा टी, तो ये ओमेगा 1 है सपोज, तो ये क्या आएगा, ओमेगा 2 है, तो ये ओमेगा 1 टी ओमेगा 2 टी, तो ओमेगा 1 एंड ओमेगा 2 की वैल्यू हमें बोली है और हमें नंबर ऑफ बिट्स निकालनी। नंबर ऑफ बिट्स का फॉर्मूला अगर आपको याद होगा तो मैं बताती हूँ, n इज इक्वल टू होता है n1 माइनस n2, ये हमने बिट्स में लिया है, बिट्स टॉपिक में, n इज इक्वल टू n1 माइनस n2। तो ये फॉर्मूला यूज करके हमें ये n की वैल्यू निकालनी है, लेकिन आपको n1 एंड n2 निकालने के लिए ओमेगा 1 एंड ओमेगा 2 का यूज करना होगा। तो देखो कैसे निकालते हैं। तो बच्चों ओमेगा 1 दिया है 516, ओमेगा 2 दिया है 524, राइट। तो ओमेगा 1 कैसे लिखते हैं हम लोग, 2 पाई n1 इज इक्वल टू 516, 2 पाई n2 इज इक्वल टू 524। तो अभी नंबर ऑफ बिट्स का फॉर्मूला होता है n इज इक्वल टू n1 माइनस n2 या फिर n2 माइनस n1, n2 माइनस n1 करो क्योंकि ये बिट जो है वो बड़ी है, तो यहाँ पे n2 माइनस n1 हम, फ्रीक्वेंसी इसकी ज्यादा है, सो n2 माइनस n1 हमें करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 करेंगे, तो हमें n2 माइनस n1 बराबर मिलेगा, ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 इज इक्वल टू 2 पाई n2 माइनस 2 पाई n1। सो यहाँ 2 पाई कॉमन निकल सकता है, 2 पाई कॉमन निकालो, ब्रैकेट में आएगा n2 माइनस n1 इज इक्वल टू, इसकी वैल्यूज पुट करो, क्या है, दैट इज 524 माइनस 516, दोनों की सब्ट्रैक्शन की तो कितना आएगा, दैट इज 8। सो 2 पाई n2 माइनस n1 इज इक्वल टू 8। ये 2 पाई इधर शिफ्ट किया तो ये 2 पाई यहाँ पे मल्टीप्लाई है, इस साइड आके डिवाइड होगा, यही तो हमें चाहिए, n2 माइनस n1। तो ये कितना आएगा, 2 4 जा 8 इज इक्वल टू 4 डिवाइड बाय पाई। एक ऑप्शन आपके बुक में दिया है, इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, 4 डिवाइड बाय पाई ये ऑप्शन दिया है। देखो 12 नंबर का ऑप्शन बी जो है वो क्या दिया है, 4 डिवाइड बाय पाई। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्या है, 13 नंबर, इन अ सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव ऑफ एम्पलीट्यूड 10 सेंटीमीटर the maximum particle velocity is 2 times its velocity, wave velocity, then the wavelength of the wave is। देखो ये थोड़ा सा अलग न्यूमेरिकल है। अब सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि पार्टिकल की मैक्सिमम वेलोसिटी कहाँ पे रहेगी, जहां पे एम्पलीट्यूड ज्यादा रहेगा, मतलब a इंटू ओमेगा उसकी मैक्सिमम वेलोसिटी रहेगी। जो सबसे बड़ा एम्पलीट्यूड है a, उसको अगर हम ओमेगा से मल्टीप्लाई करें तो वहां पे सबसे मैक्सिमम वेलोसिटी मिलेगी हमें पार्टिकल की। तो वेव वेलोसिटी जो है उसके 2 टाइम्स है, वेव वेलोसिटी के 2 टाइम्स बोली है, एंड एम्पलीट्यूड की वैल्यू उन्होंने दी है 10 सेंटीमीटर। देन द वेवलेंथ मतलब लैम्बडा क्या रहेगा वो उन्होंने पूछा है। तो देखो इसके लिए हमें पर्टिकुलर फॉर्मूले का यूज करके इसको सॉल्व करना है, बताती हूँ कैसे सॉल्व करना है। तो देखो बच्चों, मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी होती है, a इंटू ओमेगा, मतलब एम्पलीट्यूड सबसे ज्यादा होता है, उसको अगर हम एंगुलर वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करें ओमेगा से तो हमें मैक्सिमम वेलोसिटी मिलेगी पार्टिकल की। वही वेव वेलोसिटी क्या होती है, वेव वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है,
दैट इज ओमेगा डिवाइड बाय के। अब ये कैसे आया देखो, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, एन इंटू लैम्बडा। ओके, एंड ओमेगा का, ये ओमेगा एंड के फॉर्म में है। ओमेगा का फॉर्मूला क्या होता है देखो, ओमेगा का फॉर्मूला होता है 2 पाई एन। तो इससे हमें एन क्या मिलेगा, ओमेगा डिवाइड बाय 2 पाई, है ना। एंड के का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई बाय लैम्बडा। तो इससे हमें लैम्बडा क्या मिलेगा 2 पाई बाय एन। तो अगर ये दोनों वैल्यूज अगर हम इसमें पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा देखो, ओमेगा डिवाइड बाय 2 पाई इंटू 2 पाई बाय एन, है ना। 2 पाई बाय एन नहीं, सॉरी यहाँ पे के है ना, तो ये के आएगा 2 पाई बाय के। ओमेगा डिवाइड बाय 2 पाई इंटू 2 पाई बाय के। तो ये 2 पाई गेट कैंसिल, हमें क्या मिलेगा ओमेगा डिवाइड बाय के। समझ में आया कैसे आया। तो ये वेव वेलोसिटी का फॉर्मूला है। वेव वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, एन इंटू लैम्बडा। तो एन और लैम्बडा को हमने ओमेगा एन के फॉर्म में लिखा, क्योंकि इन दोनों का रिलेशन हमें दिखाना है, इसीलिए ऐसे ट्विस्ट करते आने चाहिए आपको फॉर्मूलेस, तभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के एग्जाम्पल्स आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। अब यहाँ के की जगह पे हम लोग ये वैल्यू पुट करेंगे 2 पाई बाय लैम्बडा, क्योंकि हमें लैम्बडा निकालना है। उन्होंने वेवलेंथ पूछी है तो लैम्बडा होना चाहिए। तो यहाँ पे हम के की जगह पे ओमेगा डिवाइड बाय 2 पाई बाय लैम्बडा ये फॉर्मूला पुट करेंगे। अब इन्होंने क्या बोला है कि पार्टिकल की जो मैक्सिमम वेलोसिटी है वो क्या है, 2 टाइम्स ऑफ वेव वेलोसिटी है। पार्टिकल की मैक्सिमम वेलोसिटी मतलब v पार्टिकल मैक्सिमम वेलोसिटी 2 टाइम्स ऑफ वेव वेलोसिटी। तो यहाँ पे फॉर्मूला पुट करो, ये क्या है a इंटू ओमेगा 2 टाइम्स ऑफ वेव वेलोसिटी, मतलब ये लैम्बडा को ऊपर मल्टीप्लाई करो, ओमेगा इंटू लैम्बडा डिवाइड बाय क्या आएगा 2 पाई आएगा। यहाँ 2 कैंसिल होगा, ये ओमेगा एंड ओमेगा कैंसिल होगा, हमें लैम्बडा निकालना है। लैम्बडा को एज इट इज रखो, ये पाई को इधर शिफ्ट कर दो, तो a इंटू क्या बनेगा पाई बनेगा, ये डिवाइड है उस साइड जाके मल्टीप्लाई होगा। यहाँ a की वैल्यू क्या है 10 सेंटीमीटर दी है, इंटू पाई क्या है 3.14, तो हमें क्या मिलेगा 31.4 सेंटीमीटर। ये क्या है लैम्बडा। समझ में आया, ऐसे हमें सॉल्व करना है। तो देखो यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है, 31.4, ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद देखो क्या है क्वेश्चन नंबर 14, अ वेव इज ट्रेवलिंग इन द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, देन इट्स इक्वेशन इज, निगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस है तो उसका इक्वेशन क्या रहेगा। तो सबसे पहले आपको पॉजिटिव डायरेक्शन का इक्वेशन पता होना चाहिए। पॉजिटिव डायरेक्शन में यहाँ पे माइनस होता है, तो नेगेटिव डायरेक्शन में यहाँ पे क्या रहेगा प्लस रहेगा ऑब्वियसली। ऑलरेडी मैंने बोला भी है आपको जब मैंने पढ़ाया था। अगर आपने वीडियोस अच्छे से देखे हैं तो न्यूमेरिकल एमसीक्यूज आप बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो, हर एक टॉपिक को अंडरस्टैंड किया है तो। रटा होगा तो कुछ नहीं आने वाला, रटो मत, हर एक टॉपिक को अंडरस्टैंड करो तो आपको इजीली एमसीक्यूज सॉल्व करते आएंगे। तो अभी यहाँ पे बहुत अलग अलग ऑप्शंस दिए हैं उन्होंने। पहले मैं आपको नेगेटिव डायरेक्शन का इक्वेशन बताती हूँ, उसके बाद ऑप्शन की तरफ जाएंगे। तो बच्चों नेगेटिव डायरेक्शन के लिए इक्वेशन देखो क्या होता है, y इज इक्वल टू a साइन 2 पाई t डिवाइड बाय t प्लस x डिवाइड बाय लैम्बडा। अब यहाँ पे एक भी इक्वेशन ऐसा नहीं दिख रहा है, उन्होंने v के फॉर्म में इक्वेशन दिया है। तो इक्वेशन देखो क्या आएगा, हमें पता है t इज इक्वल टू क्या होता है, t इज इक्वल टू होता है 1 डिवाइड बाय n, क्योंकि n इज इक्वल टू क्या होता है 1 डिवाइड बाय t होता है। तो t की जगह पे हम क्या पुट करेंगे 1 डिवाइड बाय n पुट करेंगे। एंड लैम्बडा की जगह पे हम क्या पुट करेंगे, इसको v के फॉर्म में लिखना है। n इज इक्वल टू v इज इक्वल टू क्या होता है n इंटू लैम्बडा होता है। सो लैम्बडा इज इक्वल टू ये n इस साइड जाके डिवाइड होगा, सो v डिवाइड बाय n आएगा। तो ये दोनों की जगह पे हम ये इक्वेशन पुट करेंगे, क्योंकि इक्वेशन उन्होंने आपको इसके फॉर्म में दिया है, a साइन 2 पाई t डिवाइड बाय 1 डिवाइड बाय n प्लस x डिवाइड बाय v डिवाइड बाय n। ओके, सो ये आएगा दैट इज इक्वल टू a साइन 2 पाई इन ब्रैकेट, ये n ऊपर मल्टीप्लाई होगा, ये बनेगा n इंटू टी प्लस ये n ऊपर मल्टीप्लाई होगा n x डिवाइड बाय v। दोनों में से n कॉमन निकल सकता है तो बनेगा a साइन 2 पाई n इन ब्रैकेट t प्लस x डिवाइड बाय v।
ऐसा इक्वेशन उन्होंने दिया है। y इज इक्वल टू a sin 2 पाई n t प्लस एक्स डिवाइड बाई v। याद रखो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, देखते हैं। देखो फॉर्मूलेज वही है, बस हर एक इक्वेशन को उन्होंने ट्विस्ट करके पूछा है। अभी यहाँ पे v है तो समझ लो इसको हमें v के फॉर्म में लिखना है लैम्बडा को। तो यहाँ पे देखो ये t बाई टी है, मतलब ये गलत दिया है, ये गलत है, सभी गलत है। बस यहाँ पे ये जो इक्वेशन, ये माइनस है, ये तो आएगा ही नहीं क्योंकि ये पॉजिटिव डायरेक्शन का है। निगेटिव डायरेक्शन के लिए यहाँ क्या होता है प्लस। तो ये तीनों में प्लस है लेकिन तीनों अलग अलग इक्वेशन है। तो यहाँ पे ये जो इक्वेशन है ये करेक्ट है, बी वाला है ना। y इज इक्वल टू a sin 2 पाई n t प्लस एक्स डिवाइड बाई v। उसके बाद देखो क्या है, इन रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव्स फ्रॉम रेयरर मीडियम देयर इज फेज चेंज। रेयरर मीडियम में साउंड वेव्स का फेज चेंज नहीं होता। जब वो डेंसर मीडियम, रेयरर से डेंसर में जाता है तो डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्ट होके फिर उसका फेज चेंज होता है। रेयरर मीडियम में पार्टिकल अगर क्रेस्ट में है तो क्रेस्ट में ही रहेगा, ट्रफ में है तो ट्रफ में ही रहेगा। इसका मतलब रेयरर मीडियम में फेज चेंज 0 रेडियन होता है। ठीक है, ये ऑलरेडी हमने थ्योरेटिकल पार्ट में स्टडी किया है। उसके बाद देखो, इन अ सिनोसाइडल वेव द टाइम रिक्वायर्ड फॉर अ पार्टिकल पॉइंट टू मूव फ्रॉम मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट टू 0 डिस्प्लेसमेंट इज 0.17 सेकेंड। द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव इज, बहुत इंटरेस्टिंग है। देखो ये क्वेश्चन उन्होंने क्या बोला है। अब बच्चे क्या करेंगे, तुरंत ये टाइम यूज करके और फ्रीक्वेंसी फटाफट निकालेंगे। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला n इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई टी, बस यूज किया। बट उन्होंने ये किसका टाइम दिया है, मैक्सिमम से 0 पे आने के लिए कितना टाइम लगता है। और फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट 1 ऑसिलेशन। एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम लगता है, उसको उन्होंने क्या बोला है, फ्रीक्वेंसी बोला है। तो ये टाइम किसके लिए दिया है मैं बताती हूँ, डायग्रामेटिकली समझेंगे इसको। देखो फ्रीक्वेंसी मतलब क्या होता है, ये वेव होती है, ये एक वेव कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम लगा उसको हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। और इन्होंने क्या कौन सा टाइम दिया है, मैक्सिमम से लेके 0 पे आने के लिए कितना टाइम दिया है उन्होंने, इतना डिस्टेंस कवर करने के लिए कितना टाइम लगा, 0.17 टाइम लगा। तो अभी देखो यहां से यहां तक आने के लिए इसको 0.17 टाइम लगा। तो इसका एक ऑसिलेशन कंप्लीट होने के लिए कितना टाइम लगेगा, एक ऑसिलेशन कहाँ पे आएगा, अभी यहाँ पे आएगा, है ना। यहां से यहां तक इसका एक ऑसिलेशन होगा, जैसे यहां से यहां तक एक ऑसिलेशन होता है वैसे यहां से यहां तक एक ऑसिलेशन होगा। तो यहां तक जाने के लिए उसको कितना टाइम लगेगा, ये 0.17, वापिस यहां तक इसका 0.17 लगेगा, वापिस यहां तक इसका 0.17 लगेगा। समझ में आ रहा है, यहां से यहां तक 0.17, यहां से यहां तक 0.17, यहां से यहां तक 0.17, वापिस यहां से यहां तक 0.17। कितने 0.17 लगे, 4.17, मतलब 4 इंटू 0.17 करेंगे हम लोग, ये हुआ आपका टाइम। ओके, सो 4 इंटू 0.17 करो, कितना आता है, इज इक्वल टू 0.68। ये टाइम लगा, ठीक है, एक ऑसिलेशन का। और फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है, 1 डिवाइड बाई टाइम, दैट मीन्स 1 डिवाइड बाई 0.68। सो इजी कैलकुलेशन के लिए इसको 2 डिजिट शिफ्ट कर लो, तो ये होगा 100 डिवाइड बाई 68। करो कितना आता है, दैट इज इक्वल टू 1.47। यू कैन परफॉर्म द कैलकुलेशन इजीली। ओके, सो ये हमें लगी फ्रीक्वेंसी। समझ में आया अभी क्या गलती कर रहे थे हम लोग, यहाँ पे 0.17 मतलब बस इतने सी वेव का हम लोग टाइम ले रहे थे और उसको डिवाइड करके फ्रीक्वेंसी निकाल रहे थे। बट फ्रीक्वेंसी एग्जैक्टली होती क्या है, टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट ऑन 1 ऑसिलेशन, मतलब यहां से यहां तक उन्होंने एक का दिया है, ऐसे हमें 4 टाइम लेने हैं और उसको डिवाइड करना है। तो कौन सा आंसर आया, 1.47, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद देखो क्या है, द एंगल बिटवीन पार्टिकल वेलोसिटी एंड वेव वेलोसिटी इन ट्रांसवर्स वेव इज, पार्टिकल वेलोसिटी एंड वेव वेलोसिटी। देखो ये वेव होती है, ये इस डायरेक्शन में क्या होती है, पार्टिकल की वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, एंड इस डायरेक्शन में क्या होती है, वेलोसिटी ऑफ वेव। दोनों के बीच में कितना एंगल है, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, वेलोसिटी ऑफ वेव, दोनों के बीच में कितना एंगल है, 90 डिग्री। इन्होंने रेडियन में दिया है, रेडियन में कितना होता है, π/2 रेडियन।
समझ में है? एंगल बिटवीन पार्टिकल वेलोसिटी एंड वेव वेलोसिटी, बहुत ही सिंपल। व्हेन अ ट्रांसवर्स वेव ऑन अ स्ट्रिंग इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द फ्री एंड। हाँ, अब फ्री एंड एंड फिक्स्ड एंड की ट्रांसवर्स वेव आपको याद होगी, होप सो। When a transverse wave on a string is reflected from the free end, the phase change produced. अब जब फ्री एंड से वेव रिफ्लेक्ट होती है तो क्रेस्ट का क्रेस्ट होता है, ट्रफ का ट्रफ होता है। लेकिन जब फिक्स्ड एंड से वेव रिफ्लेक्ट होती है तो वहां पे वो पार्टिकल के वहां फिक्स पोजीशन के जो पार्टिकल्स होते हैं, सपोज ये फिक्स्ड एंड है, यहां से पार्टिकल गए तो ये यहाँ के पार्टिकल को वाइब्रेट नहीं कर सकते क्योंकि ये फिक्स्ड है। वही फ्री एंड रहा तो इनको वाइब्रेट कर सकते हैं, लेकिन ये फिक्स्ड एंड के पार्टिकल को वाइब्रेट नहीं कर सकते। इसलिए क्या होता है, यहाँ पे अगर क्रेस्ट होगा तो रिफ्लेक्ट होते वक्त ये क्या बनेगा, ट्रफ बनेगा। लेकिन फ्री एंड के लिए क्रेस्ट का क्रेस्ट ही रहेगा क्योंकि पार्टिकल इजीली ट्रेवल कर रहे हैं, एंड ट्रफ का ट्रफ ही रहेगा। ठीक है, मतलब यहाँ पे फेज चेंज क्या रहेगा, 0 रेडियन। अगर ये रिफ्लेक्ट होता तो हम बोलते पाई, क्योंकि 180 डिग्री से ये रिफ्लेक्ट हो गया। बट अभी क्या है, 0 रेडियन। समझ में आए? तो यहाँ पे फ्री एंड है कि फिक्स्ड एंड है वो देखो, उसके बाद ऑप्शन टिक करो। तो ऑप्शन देखते हैं। देखो ऑप्शन यहाँ पे दिए है 0 रेडियन, π/2 रेडियन, 3 पाई एंड पाई। अगर फिक्स्ड एंड होता तो हम पाई पे टिक करते, फ्री एंड है तो यहाँ पे 0 पे टिक करेंगे। उसके लिए वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रिंग फ्रॉम फिक्स्ड एंड टू फ्री एंड देखो। उसके बाद देखो सेम क्वेश्चन लॉन्जिट्यूडिनल वेव के लिए उन्होंने पूछा है, व्हेन लॉन्जिट्यूडिनल वेव इज इंसिडेंट एट द बाउंड्री ऑफ डेंसर मीडियम, देन डेंसर मीडियम की बाउंड्री पे लॉन्जिट्यूडिनल वेव गई, मतलब ये कंप्रेशन गया, फिर रेयरफैक्शन गया, फिर कंप्रेशन गया। अब जब ये बाउंड्री जो है वो डेंसर मीडियम की है तो इसका जो कंप्रेशन यहाँ पे जाएगा, ये यहाँ के डेंसर मीडियम के पार्टिकल्स को हिला नहीं पाएगा। तो कंप्रेशन है तो वहां पे रिफ्लेक्ट होने के बाद भी कंप्रेशन ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पे जाने के बाद, टकराने के बाद वो जब रिटर्न आएगा तो पार्टिकल यहाँ टकरा के वापस रिटर्न आएगा तो कंप्रेशन प्रोड्यूस करेगा। वही अगर यहाँ पे रेयरर मीडियम होता तो वो रेयरफैक्शन प्रोड्यूस करता है ना। बट यहाँ के पार्टिकल रेस्ट पोजिशन पे है तो वो हिलेंगे नहीं। तो एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन किया है ये टॉपिक, आप देखो जरा। तो एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, मतलब कंप्रेशन है तो कंप्रेशन, रेयरफैक्शन है तो रेयरफैक्शन। इसकी एक्शन अगर कंप्रेशन है तो रिएक्शन भी कंप्रेशन ही रहेगी। ओके, सो ये हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट रहेगा, कंप्रेशन रिफ्लेक्ट एज अ कंप्रेशन। जब वो डेंसर मीडियम है तो रेयरर मीडियम के लिए वो कंप्रेशन से रेयरफैक्शन, रेयरफैक्शन से कंप्रेशन बनेगा। ठीक है, उसके बाद देखो नेक्स्ट टॉपिक क्या है, नेक्स्ट एमसीक्यू, द इक्वेशन ऑफ अ वेव ट्रेवलिंग अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस इज y इज इक्वल टू 0.04 sin पाई 500t प्लस 1.5 x। मतलब ये इक्वेशन किसके जैसा है, y इज इक्वल टू a sin ओमेगा, y इज इक्वल टू a sin 2 पाई ओमेगा t प्लस kx, है ना। तो यहाँ पे ये क्या होता है, ये होता है a, मतलब एम्पलीट्यूड। तो उन्होंने वही पूछा है, इट्स एम्पलीट्यूड इज क्या, 0.04। कितना सिंपल एग्जांपल था, बस कंपेयर करके लिखना था। उसके बाद देखो, इन स्टेशनरी वेव एंटी नोड्स आर द पॉइंट्स वेयर देयर इज अ, एंटी नोड मतलब क्या, स्टेशनरी वेव आपको याद होगी, ऐसे लूप्स होते हैं स्टेशनरी वेव में, है ना, ऐसे लूप्स होते हैं। और इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, एंटी नोड, और इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, नोड। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कैसा है, मैक्सिमम। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होता है एंड, एक मिनट, डिस्प्लेसमेंट भी मैक्सिमम होता है एंड प्रेशर चेंज भी मैक्सिमम होता है इस पॉइंट पे। यहाँ पे मिनिमम प्रेशर चेंज होता है लेकिन यहाँ पे मैक्सिमम प्रेशर चेंज होता है ना, क्योंकि इतना बड़ा पार्टिकल डिस्प्लेस्ड हो रहा है तो चेंज उतना ही रहेगा प्रेशर का। इसका मतलब मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट एंड मैक्सिमम प्रेशर चेंज। आपके बुक में जो आंसर्स दिए हैं वो गलत है, उन्होंने आई थिंक यहाँ पे बी या कुछ तो भी ऑप्शन दिया है वो गलत है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट तो मैक्सिमम ही रहेगा एंटी नोड पे, मिनिमम नहीं रहेगा। सो ये डी ऑप्शन वहां पे करेक्ट कर लो, डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखो क्या है 22, अ ट्यूनिंग फॉर्क मेक्स 256 वाइब्रेशन पर सेकेंड, मतलब ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी दी है 256।
वेलोसिटी ऑफ साउंड इज 330, वेलोसिटी दी है तो वेवलेंथ क्या रहेगी, वही फॉर्मूला v इज इक्वल टू एन इंटू लैम्बडा, लैम्बडा निकालना है तो आप क्या करोगे 330 डिवाइड बाय 256 करो, सिंपल। तो देखो n दिया है उन्होंने 256, v दिया है 330, सो v इज इक्वल टू एन इंटू लैम्बडा, लैम्बडा निकालने के लिए बोला है, लैम्बडा इज इक्वल टू v डिवाइड बाय एन आएगा, इसका मतलब 330 डिवाइड बाय 256 आएगा, ठीक है। इसको चाहे तो 2 से डिवाइड कर लो पहले इजी करने के लिए, नहीं तो डायरेक्टली लॉग टेबल का यूज करके उसको सॉल्व करो। तो आंसर आएगा दैट इज 1.289 मीटर, मीटर में दिया है, ओके। सो ये करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन देखो कौन सा है। सो करेक्ट ऑप्शन इज डी 1.289 ना, तो 1.29 ले सकते हैं हम लोग। उसके बाद देखो 23 नंबर का क्वेश्चन क्या है, 1 बीट मीन्स दैट द इंटेंसिटी ऑफ साउंड शुड बी, 1 बीट कैसे होती है, ऐसे होती है ना, ये हो गई 1 बीट, ये हो गया 2 बीट। तो इंटेंसिटी ऑफ साउंड क्या, एक बार मैक्सिमम फिर मिनिमम फिर मैक्सिमम फिर मिनिमम, मतलब वंस मैक्सिमम वंस मिनिमम, तो ये करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। उसके बाद देखो क्या है, 2 साउंड वेव्स ऑफ इक्वेशन दिया है एंड सुपर इम्पोज ईच अदर अ पॉइंट, नंबर ऑफ बिट्स प्रोड्यूस्ड पर सेकेंड विल बी। देखो तो देखो बच्चों, 2 इक्वेशंस दिए हैं, 2 वेव्स दी है, y1 इज इक्वल टू 3 sin 2 pi t एंड y2 इज इक्वल टू 3 sin 210 pi t, और हमें बोला है नंबर ऑफ बीट्स निकालो, मतलब n निकालो, n कितना आएगा। सो यहाँ पे फॉर्मूला n2 माइनस n1 हमें पता है, n2 माइनस n1 या फिर n1 माइनस n2, ठीक है, डिपेंड्स ऑन, देखते हैं। अब यहाँ पे फॉर्मूला जो दिया है उन्होंने n नहीं दिया है, लेकिन यहाँ पे देखो ये कौन सा, ये इसको हम कहते हैं ओमेगा 1t बोलते हैं, तो ये ओमेगा 1 है एंड ये ओमेगा 2t, तो ओमेगा का फॉर्मूला 2πn, मतलब ओमेगा के फॉर्मूले में n आता है। तो सेम उसके पहले हमने एक एग्जाम्पल सॉल्व किया, उसी के जैसे सॉल्व करना है। सो ओमेगा 1 इज इक्वल टू 200 दिया है, सो 2πn1 इज इक्वल टू क्या रहे, 200 पाई दिया है, देखो सॉरी 200 पाई, तो ये क्या रहेगा 2πn1 इज इक्वल टू 200 पाई। सो ये पाई एंड ये पाई कैंसिल होगा, 2 इस साइड आके डिवाइड होगा, तो ये हमें n1 इज इक्वल टू कितना मिलेगा, 200 जा 100 हर्ट्ज, ये हमें n1 मिला। सिमिलरली ओमेगा 2 भी दिया है, ओमेगा 2 कितना दिया है 210 पाई, ओके। सो ओमेगा 2 इज इक्वल टू क्या होता है 2πn2 होता है, इज इक्वल टू 210 पाई, ये पाई कैंसिल, 2 इस साइड आके डिवाइड होगा, तो ये कितना बनेगा, दैट इज 2 1 2 05, ये बनेगा 105 हर्ट्ज। तो n2 है 105, n1 है 100, तो पुट करो वैल्यू 105 माइनस 100 कितना आएगा, 5 बीट्स आएंगे, ठीक है, ये हमारा फाइनल आंसर होगा 5 बीट्स। सो देखो 5 बिट्स कहाँ पे, ये ऑप्शन सी, नंबर ऑफ बिट्स प्रोड्यूस्ड इन सेकेंड पर सेकेंड विल बी 5 बिट्स। उसके बाद देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, ऑर्गन पाइप, a pipe open at both ends gives frequencies which are open at both ends and closed end, ऐसे दो टाइप के ऑर्गन पाइप होते हैं। ओपन एट बोथ एंड्स पे सभी फ्रीक्वेंसीज प्रोड्यूस होती है, लेकिन जो क्लोज एंड होता है वहां पे बस इवन फ्रीक्वेंसीज प्रोड्यूस, ऑड फ्रीक्वेंसीज प्रोड्यूस होती है, इवन फ्रीक्वेंसीज मिस होती है। तो यहाँ पे देखो ओपन एट बोथ एंड्स के लिए गिव्स फ्रीक्वेंसी ओनली इवन, नॉट ओनली ऑड, नो, ऑल इंटीग्रल, यहाँ पे ऑल फ्रैक्शनल मल्टीपल बोला है, ये रॉन्ग है, ऑल इंटीग्रल। वहां पे हमने देखा था 1n पहली n फ्रीक्वेंसी, दूसरी फंडामेंटल मोड, फिर 2n 3n 4n, ऐसी मतलब इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसीज होता है। n क्या है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसीज, तो 1n 2n 3n ऐसी फ्रीक्वेंसीज हमें मिली थी। अगर याद नहीं है तो ऑर्गन पाइप का लेक्चर देखो, वाइब्रेशन प्रोड्यूस्ड इन ऑर्गन पाइप, उसमें सब एक्सप्लेन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 26 नंबर, 2 वेव्स ऑफ वेवलेंथ 2 मीटर एंड 2.02 मीटर रिस्पेक्टिवली, मतलब λ1 एंड λ2 दिया है, मूविंग विद द सेम वेलोसिटी, सुपर इम्पोज टू प्रोड्यूस 2 बीट्स पर सेकेंड, कैपिटल N की वैल्यू दी है 2 बीट्स,
और हमें पूछा है वेलोसिटी निकालो। ऑलरेडी ऐसे एक न्यूमेरिकल हमने सॉल्व किया है, सेम उसी तरह ये भी न्यूमेरिकल है, सिंपल न्यूमेरिकल है। देखो बच्चों, λ1 उन्होंने दिया है 2 मीटर एंड λ2 दिया है 2.02 मीटर और हमें पूछा है वेलोसिटी निकालो, ठीक है। एंड नंबर ऑफ बिट्स की वैल्यू भी दी है, n इज इक्वल टू कितनी दी है 2 बिट्स बोला है। सो फॉर्मूला क्या होता है, n इज इक्वल टू यहाँ पे λ2 एंड λ1 कौन छोटा है, ये n1 माइनस n2 करो, ठीक है। n1 का फॉर्मूला होता है v डिवाइड बाई लैम्बडा के फॉर्म में। सो ये आएगा v1, वेलोसिटी सेम बोली है तो आएगा v डिवाइड बाई λ1 माइनस v डिवाइड बाई λ2, ओके। v कॉमन निकालो तो n इज इक्वल टू v इन ब्रैकेट 1 डिवाइड बाई λ1 माइनस 1 डिवाइड बाई λ2। सो वैल्यूज पुट करो, n क्या है यहाँ पे 2 इज इक्वल टू v निकालना है तो ब्रैकेट में आएगा 1 डिवाइड बाई 2 माइनस 1 डिवाइड बाई 2.02। दोनों का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, v इंटू ये क्या आएगा 2.02 माइनस 2, दोनों का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया डिवाइड बाय 2 इंटू 2.02, है ना। अब ये इस टर्म को हमें इधर शिफ्ट करना है क्योंकि हमें v निकालना है, तो v इज इक्वल टू क्या मिलेगा, ये जो टर्म है इस साइड आके मल्टीप्लाई होगी 2 को, 2 इंटू 2.02 डिवाइड बाय दोनों का सब्ट्रैक्शन कितना आता है 2.02 माइनस 2 0.02 आएगा, ठीक है। तो ऊपर का मल्टीप्लीकेशन करो कितना मिलता है, दैट इज ये बनेगा 2 2 जा 4 इंटू 2.02 करो कितना आएगा डिवाइड बाय 0.02 को ऐसे लिख लो 2 इंटू 10⁻², इसके पहले 2 जीरो है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 10⁻²। ये कितना आता है देखो 4 2 जा 8 0.8 डिवाइड बाय 2, और ये 10⁻² ऊपर जाके 10⁻+2 बनेगा, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो 2 4 जा 4.04 आएगा, राइट ना। 4.04 इंटू 100 कितना आएगा, 2 डिजिट यहाँ पे शिफ्ट होगा मतलब 404 मीटर पर सेकेंड। ये हमें मिली वेलोसिटी। ऐसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। बिट्स के ऐसे न्यूमेरिकल ऑलरेडी हमने सॉल्व किए हैं। तो 404 ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन, 404 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद देखो, अ सोर्स एक्स ऑफ अननोन फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस्ड 8 बिट्स पर सेकेंड विद अ सोर्स 250 हर्ट्ज। मतलब एक सोर्स दिया है, वो 8 बिट प्रोड्यूस कर रहा है दूसरे सोर्स के साथ सुपर इम्पोज होके, जिसके मिक्स होते हैं, मतलब ये भी बिट्स का ही एग्जाम्पल है 250 हर्ट्ज का, एंड 12 बिट्स पर सेकेंड विद अ सोर्स ऑफ 270 हर्ट्ज। द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स एक्स इज, सिंपल एग्जाम्पल है। देखो मैं बताती हूँ कैसे सॉल्व करना है। देखो उन्होंने क्या बोला है, 2 सोर्स है, सपोज ये एक सोर्स है, ये एक सोर्स है, ठीक है। ये एक एक्स अननोन सोर्स है, इसकी फ्रीक्वेंसी दी है कितनी 250 हर्ट्ज, सपोज ये n1 है, और ये दोनों कंबाइन होके कितने बिट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं 8 बिट्स पर सेकेंड, 8 बिट्स पर सेकेंड, ठीक है। ऐसे ही उन्होंने बोला कि यही सोर्स लिया, लेकिन वो दूसरे सोर्स के साथ कंबाइन किया, मतलब ये x कॉमन है लेकिन ये चेंज हो गया। ये कितना है, दैट इज 270, लेट मी चेक, हाँ 270 हर्ट्ज का दूसरा सोर्स लिया, तो इसके साथ कंबाइन करने के बाद वो 12 बिट प्रोड्यूस कर रहा है। तो ये जो x है उसकी फ्रीक्वेंसी निकालो, ऐसे उन्होंने बोला है, ठीक है। तो कैसे निकालोगे, देखो सबसे पहले देखो n1 उन्होंने दिया है, n1 इज इक्वल टू कितना दिया है 250 हर्ट्ज। अब ये इससे कंबाइन होके कितने बिट्स प्रोड्यूस कर रहा है 8 बिट्स, इसका मतलब क्या होगा n1 प्लस माइनस 8 होगा, राइट ना। सो n1 प्लस माइनस 8 मतलब कितना होगा 250 प्लस माइनस 8, एक तो प्लस 8 होगा नहीं तो माइनस 8 होगा, मतलब इससे प्रोड्यूस होने वाली फ्रीक्वेंसी 250 प्लस 8 कितनी बनेगी 250 प्लस 8 होगी, या फिर 250 माइनस 8 होगी, मतलब एक तो ये 258 होगी और 242 होगी, राइट। सिमिलरली n2 कितना दिया है 270 हर्ट्ज है, एंड इससे प्रोड्यूस होने वाली 12 बिट्स है। इसका मतलब एक तो ये फ्रीक्वेंसी n2 प्लस माइनस 270 होगी, दैट मीन्स
12 प्लस माइनस 270 कितनी प्लस माइनस 12 N2 प्लस माइनस 12 बिट्स है ना, तो ये एक तो 270 प्लस 12 होगी और 270 माइनस 12 होगी। तो 270 प्लस 12 कितनी होगी 282 और ये कितनी बनती है 258। तो दोनों में कॉमन कौन सी आ रही है 258। इसका मतलब x क्या रहेगा यहाँ पे 258 हर्ट्ज रहेगा। समझ में आए? तो देखो यहाँ पे ऑप्शन बी जो है वो दिया है 258, दैट मीन्स दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद नेक्स्ट देखो क्या है, 2 ट्यूनिंग फॉर्क्स ऑफ फ्रीक्वेंसी 256 एंड 258, 2 ट्यूनिंग फॉर्क है। वाइब्रेशंस पर सेकेंड आर साउंडेड टुगेदर, देन टाइम इंटरवल बिटवीन कंसेक्यूटिव मैक्सिमा हियर्ड बाय द ऑब्जर्वर इज। कंसेक्यूटिव मैक्सिमा का फॉर्मूला क्या है 1 डिवाइड बाय n1, यहीं पे सॉल्व करती हूँ 1 डिवाइड बाय n1 माइनस n2 है ना, या फिर n2 माइनस n1, n2 माइनस n1 मतलब 258 माइनस 256, सो 1 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू क्या आएगा 0.5 सेकेंड। टाइम का फॉर्मूला यही है ना। देखो बिट्स का वीडियो देखो, बिट्स पे बहुत सारे न्यूमेरिकल भी पूछे, एमसीक्यूज भी पूछे, सो बिट्स का वीडियो जरूर देखो। 256 n1 है 258, टाइम का फॉर्मूला क्या होता है 1 डिवाइड बाय n2 माइनस 2 कंसेक्यूटिव मैक्सिमा एंड 2 कंसेक्यूटिव मिनिमा के लिए ये फॉर्मूला है, एंड 1 मैक्सिमा 1 मिनिमा के लिए 2 इंटू n2 माइनस n1 ये फॉर्मूला है। तो ये n2 क्या है 258 माइनस n1 256, दोनों में डिफरेंस क्या आएगा 2, सो 1 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा 0.5 सेकेंड, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, तो बच्चों मैंने 28 न्यूमेरिकल सॉल्व किए, 28 एमसीक्यू सॉल्व किए, आगे और भी है 56 है टोटल, तो हाफ हम लोग एक वीडियो में डालेंगे, हाफ में आगे की वीडियो में डालूंगी। ठीक है, आज मैं यहीं पे रुकती हूँ। इतने एमसीक्यूज की खुद प्रैक्टिस करके देखो तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। बहुत सारे एमसीक्यू सॉल्व करते जाओ, अगर नहीं मिलता है तो नेट पे पुट करो, नेट पे डालो, आपको आंसर्स विद सॉल्यूशन अच्छे से मिलते हैं, उनको नोट डाउन करते जाओ। जितने ज़्यादा एमसीक्यू सॉल्व करोगे उतना अच्छा रहेगा। तो आज हम यहीं पे रुकते हैं, पढ़ाई करते रहो। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।